आत्मलक्ष्य को साधने वाले सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। प्यारे दोस्तों, हम भी कर रहे हैं चर्चा किसके बारे में, याद होगा आपको। हम कर रहे हैं द्वेष के शुक्ल पक्ष परहित के बारे में, परोपकार के बारे में, भलाई के बारे में। और हमारा नायक है धर्मपाल, जो कि राजा शीलसेन का सेवक था और वहाँ से कुतूहल के चलते उसने एक लड्डू खा लिया था, राजा का नाश्ते वाला एक लड्डू खा लिया था और उससे उसमें दिव्य शक्तियाँ पैदा हो गई थी। पशुओं की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ समझने की उसके अंदर एक योग्यता आ गई थी। वो चलता जा रहा था घोड़े पर और अब वो पहुंचा है एक शून्य नगर में, जहां सब कोई पत्थर बने हुए हैं। नौकार मंत्र का ध्यान करने के बाद उसके मन में हिम्मत आई, दिव्य ज्योति सी उसको नजर आई और एक पुरुष गुरु जो थे वो उसको दिखाई दिए, चलकर आ रहे हैं। बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो जीवित व्यक्ति है, बाकी तो सब पत्थर बने हुए हैं, पेड़ तक पत्थर बन गए थे। तो उनको देखकर बड़ा हर्षित हुआ, प्रणाम किया उनको और उनसे पूछने लगा। वो राजगुरु थे, राजपुरोहित थे और उन्होंने बताया कि इस नगरी का नाम विराट है, विराट नगर, और विराट सेन ही यहाँ के महाराज का नाम है। एक जादूगर आया था भाई, और उस जादूगर ने राजा से कहा, तुम्हारी तीनों पुत्रियाँ बड़ी सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इन तीनों का विवाह मेरे साथ कर दो, वरना तो मैं नाराज हो जाऊंगा और नाराज होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा को तो बहुत खराब लगा। विराट सेन महाराज एकदम आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, अरे तू अपनी उम्र देख, कहाँ मेरी फूल सी बच्चियाँ और कहाँ तू। और जैसे ही विराट सेन महाराज ने मना किया, अपनी बेटियों का विवाह उस जादूगर के साथ करने के लिए मना कर दिया और उसको 2-4 फटकार लगाई, तो उसने क्या किया, जादूगर था ना, उसने अपने जादू से उसी क्षण जो जैसा था उसको उसी पोज में उसी क्षण पत्थर का बना दिया उसने। राजमहल में मैं तुमको ले चलता हूँ। कौन कह रहा है? राजगुरु बता रहा है। राजमहल में मैं तुमको ले चलता हूँ भाई धर्मपाल, तुम देखना वहाँ ये दृश्य दिखेगा तुम्हें। पत्थर के बने हुए महाराज और गुस्से में उस उसको जादूगर को फटकार रहे हैं और वैसे ही गुस्से में उनके पत्थर बना दिया गया।
तीनों लड़कियां वो भी तुम्हें नजर आ जाएंगी वहां पर। और ये कथा यहाँ की है। तो कहा, काका आप कैसे बच गए? अब वो बता रहा है राजगुरु कि मैं कैसे बच गया। मैं राजगुरु तब बाहर गया था, मंत्र प्रभावित हो ना सका था। धर्मपाल का परहित मगन मन, ये कथा सुनकर बेचैन होता। धर्मपाल था शील सेन का सेवक, 1.25 लाख मुद्राएं लेता। धर्मपाल ने ये सारी कथा सुनकर बड़ा करुणा से द्रवित होकर पूछा, गुरुदेव आप कैसे बच गए? कहा, मैं बाहर गया था किसी काम से, नगर से बाहर था, तो इसलिए वो मंत्र का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो सका, मैं बच गया। जब मैं बाहर से आया तब मैंने ये सब देखा और मैं अपने अनुमान से, अपने ज्ञान से समझ गया जो कुछ घटा होगा, क्योंकि उस जादूगर की दृष्टि मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो काका एक बात मेरी सुनो, मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई तो उपाय होगा ना? आप तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, कोई तो ऐसी तरकीब होगी जिससे ये सब स्वस्थ बन जाए, नगरी के निवासी सब ठीक हो जाएं। चलो चलो मैं तुम्हें महल दिखाता हूँ, राजपुरोहित ने कहा और धर्मपाल को अपने साथ में लेकर महलों की तरफ चले। रास्ते में सब कोई पत्थर के बने हुए और धर्मपाल का रोम रोम रो रहा था उन्हें देखकर, क्योंकि वो तो दूसरों की भलाई करने वाला, उसके अंदर में तो ये था सब सुखी रहें, सब खुश रहें। और यहाँ पर ऐसे दुखी लोगों को देख रहा था, वो जो पत्थर के बन गए, जो अपना जीवन आयु है उनकी, अभी आयु पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पत्थर के बन गए हैं, जी नहीं पा रहे हैं अपने जीवन को। और चलते चलते राजपुरोहित और धर्मपाल महल के दरवाजे पर पहुंच गए और एक बंद कमरे के पास में पहुंचकर कहा, देखो बेटा, जो हमने महल के मुख्य द्वार पर एक शिला देखी थी ना, और वहाँ 3 बातें लिखी थी, याद है वो 3 बातें तुमने पढ़ी थी ना? हाँ गुरुजी, पढ़ी थी मैंने। तो बेटा वो तीनों बातें इस बंद कमरे में ही पूरी होंगी। अच्छा गुरुजी, हाँ बेटा, जरा बताओ तो वो 3 बातें क्या क्या थी, तुम्हें याद है? हाँ गुरुजी, मुझे याद है, मैंने उस शिला के ऊपर लिखा हुआ बड़े अच्छे से पढ़ा था काका जी। उस पर लिखा था, 3 बातें लिखी थी उस पर। तो बेटा वो तीनों तुम्हें ही पूरी करनी है। पहली बात अब यहाँ इस कमरे में तुम्हें पूरी करनी है। देखो, दरवाजे खिड़की हैं बंद इसके, सोने के चावल भरे हैं इसमें, बिना द्वार खोले चावल निकालो, जा रहा मैं अब सुबह आऊँगा। क्या कहा कि ये जो कमरा बंद है, बाहर से लगा है ताला, इसके अंदर सोने के चावल भरे हुए हैं और उन सोने के चावलों को
बिना दरवाज़ा खोले तुमको रात भर में बाहर निकालना है। ये तुम्हारा पहला काम है। अब लग जाओ काम से, मैं सुबह आऊँगा। और इतना कहकर वो वृद्ध राजपुरोहित वहाँ से चले गए। धर्मपाल बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा कि ताला लगा हुआ है, कैसे कमरा खोलूं और कैसे चावल बाहर निकालूं। और तो उसके पास में कुछ नहीं था। मन में दया भरी थी, मन में पीड़ा भरी थी नगरी के लोगों के लिए। और बस एक ही सहारा था उसको, पंच परमेष्ठी के जाप का। बैठ गया पंच परमेष्ठी के स्मरण में और उसी जाप के माध्यम से उसकी बुद्धि खुल गई। हाँ, बुद्धि के ताले खुल गए। कमरे के तो ताले नहीं खुले, पर बुद्धि के ताले जरूर खुल गए। और उसने मन ही मन किसको पुकारा? चींटी रानी को पुकारा। आओ चींटी रानी, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। आ गई फौरन सब कुछ बताया, अपनी प्रजा को उसने बुलाया। सारे ही चावल बाहर निकाले, गुरुजी ने आकर गले लगाया। मीठा एक वाक्य शिलापट से, अभी तो काम दो और बाकी है। इस बंद कमरे से राई तिलों को अलग अलग करके बाहर है लाना। चींटी आ गई, सारी चींटियों को बुला लिया उसने। ढेरों करोड़ों चींटियां, और उन्होंने कमरे के अंदर घुसकर, हाँ, ताले से उन्हें क्या फर्क पड़ना था? चींटी तो कहीं भी जा सकती है, ताला लगे हुए बंद कमरे में भी जा सकती है। और चींटियां सारी अंदर चली गईं और दरवाजे की जो झिरी थी उसके रास्ते सारे ही सोने के चावल बाहर आ गए। ढेर लग गया और ढेर लग गया सारे चावलों का कमरे के बाहर। कमरा बंद है, ताले लगे हुए हैं, और सारी चींटियां अपना काम करके अपनी रानी चींटी को प्रणाम करके बाकी चींटियां तो चली गईं। और रानी चींटी कहने लगी, और बोलो परोपकारी, और कुछ काम हो तो बताओ। और धर्मपाल ने बहुत भारी उनका उपकार माना, एहसान माना, और रानी चींटी भी वहाँ से विदा हो गई। इस सब काम में रात बीत गई थी, पूरी मेहनत करी थी सब चींटियों ने। और सवेरे सवेरे आ गए कौन? राजपुरोहित जी आ गए। वो कहने लगे, वाह धर्मपाल वाह, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। मैं महल के गेट पर जहाँ वो शिला पर 3 बातें लिखी थी ना, वहीं से समझ गया था कि तुमने काम पूरा कर दिया है। अरे वहाँ से कैसे समझ गए काका? बेटा वहाँ से एक वाक्य मिट गया था। अच्छा, ये भी कोई जादू है क्या? हाँ बेटा, जादूगर की बातें ही ऐसी हैं। पर ये तो जादूगर का काम नहीं है। 3 उपाय, अब वो कुछ नहीं बेटा, वो ऐसा ही है। एकदम से बात को छिपाते हुए, बात को टालते हुए राजगुरु कहने लगे, हाँ वो एक बात मिट गई थी ना, मैं जान गया था कि तुमने काम पूरा कर दिया है। अच्छा,
अच्छा, तो अब क्या करना है? बेटा दूसरी बात, देखो ये वाला कमरा, एक और कमरे के सामने लेकर गए राजपुरोहित, उसमें भी ताला था और कहने लगे इस बंद कमरे से तुमको राई और तिल जो आपस में मिले हुए हैं उनको अलग अलग करके बाहर लाना है, दोनों की अलग अलग ढेरियाँ बनानी है। ये काम भी तुम्हें ही करना है। ये दूसरा काम पूरा करोगे, फिर तीसरा काम पूरा करोगे, तब तब ये नगरी सजीव बन जाएगी। अच्छा अच्छा काका, कोशिश करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने, धर्मपाल ने आगे बढ़ के उन वृद्ध ज्ञानी गुरु के चरणों का स्पर्श किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और चले गए। बूढ़ा गया धर्मपाल विचारे, चीटी चुका गई एहसान मेरे, राई तिलों को अलग है करना, शिला बनूंगा मैं भी तो वरना। सोचने लगा धर्मपाल, चीटी का तो एहसान पूरा हुआ, वो तो अपना उपकार का बदला चुकाकर चली गई, मेरा काम कर गई। अब क्या करूं? राई और तिल दोनों अलग अलग करने हैं, नहीं कर सका ना मैं, तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा, ये भी तो शर्त है। ना तो नगरी के लोग जीवित हो पाएंगे और मैं खुद भी पत्थर बन जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं? तुरंत उसके दिमाग में आया, अरे चिड़िया है ना मेरी मित्र, चिड़िया को बुलाता हूँ। झट से चिड़िया का स्मरण किया और वह तो उड़ती उड़ती जरा सी देर में आ गई, काम में जुट गई और उसने अपना उपकार का बदला चुका दिया, सारी समस्या हल कर दी। समझ गए ना आप? हाँ, राई और तिल कमरे से बाहर आ गए। अब चिड़िया कहाँ से घुसी होगी? और ये रोशनदान में से। हाँ, रोशनदान में घुस के उड़ती उड़ती चिड़िया चली गई अंदर और वहीं से उठा उठा के राई और तिलों को लाती रही, अलग अलग ढेरी बनाती रही। कितनी मेहनत करी होगी बेचारी चिड़िया ने। और वो अकेली थोड़ी ना थी, उसके साथ में और भी चिड़िया आ गई थी, बहुत सारी। अपने जाति भाइयों पर तो अपना अधिकार होता है ना, उसने सबको बुला लिया था। अगली सुबह वृद्ध गुरु ने आके कमरे के बाहर दो ढेर देखे, हर्षित हुए धर्मपाल से बोले, तुम कर सकोगे मैं जानता था, धर्मपाल था शील सेन का सेवक, 1.25 लाख मुद्राएं लेता। अगली सुबह बूढ़े गुरुदेव आए, राजपुरोहित आए और बड़े खुश खुश, क्योंकि जहाँ वो शिला पर लिखा था ना 3 काम, उसमें से एक और मिट गया था। वहीं से जान गए थे कि काम हो चुका है। आ गए धर्मपाल के पास, जहाँ वो बंद कमरे के बाहर बैठा था। 2 ढेर लगे थे, एक में तो तिल थे एक ढेर में, और एक राशि थी किसकी? राई की। राई और तिल अलग अलग हो चुके थे, कमरे के बाहर आ चुके थे। कहने लगे, बेटा तुम्हें वो शीलसेन राजा बेकार ही 1.25 लाख नहीं देता था, सचमुच में तुम हो ऐसे ही। काका मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये सब शक्ति तो मेरे मित्रों की है, मेरे मित्रों ने ही तो मेरा काम किया है। वह है ना काका, वो दोस्त है ना मेरे, बड़े अच्छे हैं। हाँ, और वो बड़ा हर्षित हो गया, बड़ा खुश होके, और वो गाने लगा,
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बड़ा खुश हो रहा था, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। तो कहने लगा मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है, बस मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कैसे नहीं किया तुमने? अरे तुम कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो, तभी तो तुम्हें दोस्त मिले ऐसे। बेटा मुझे पता था कि तुम सब कर लोगे। ओ, आपको कैसे पता चल गया काका? बेटा जब तुम मुझे मिले थे ना और तुमने पंच परमेष्टि का स्मरण किया था, ध्यान किया था, मेरे पास उसी क्षण तुम्हारी खुशबू पहुंच गई थी। मैं जान गया था कि एक धर्मात्मा, एक पुण्य आत्मा, एक परोपकारी हमारी नगरी में आ चुका है और वो ही हम सबको ठीक करेगा, हमारे महाराज को, हमारे राज परिवार को, हमारी प्रजा को, सबको जीवित करेगा। मुझे पता था तुम ये सब काम कर लोगे। अच्छा गुरुजी, अब बताइए क्या आज्ञा है? एक काम और बाकी है ना अभी तो? हाँ बेटा, एक काम और बाकी है, आओ मेरे साथ। और ऐसा कहकर धर्मपाल को अपने साथ लेकर राजपुरोहित आगे बढ़े। बहुत बड़ा विशाल राजमहल था ये। एक कमरे के सामने गए, वो कमरा बाहर से बंद नहीं था, ताला नहीं था उसमें। वो कमरा खोला, उसमें पलंग बिछे थे, 3 पलंग, और तीनों पर राजकन्याएं, तीनों सो रही थी एक एक पलंग पर। आप कहने लगे राजगुरु, देखो बेटा धर्मपाल, ध्यान से सुनो, 2 काम तो जो तुमने कर लिए ना, उनसे भी भारी है ये तीसरा काम। अच्छा, आत्मलक्ष्य को साधने वाले सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। प्यारे दोस्तों, हम भी कर रहे हैं चर्चा, किसके बारे में याद होगा आपको? हम कर रहे हैं द्वेष के शुक्ल पक्ष परहित के बारे में, परोपकार के बारे में, भलाई के बारे में। और हमारा नायक है धर्मपाल, जो कि राजा शीलसेन का सेवक था, और वहाँ से कुतूहल के चलते उसने एक लड्डू खा लिया था, राजा का नाश्ते वाला एक लड्डू खा लिया था, और उससे उसमें दिव्य शक्तियाँ पैदा हो गई थी। पशुओं की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ समझने की उसके अंदर एक योग्यता आ गई थी। वो चलता जा रहा था घोड़े पर, और अब वो पहुंचा है एक शून्य नगर में, जहाँ सब कोई पत्थर बने हुए हैं। नौकार मंत्र का ध्यान करने के बाद उसके मन में हिम्मत आई, दिव्य ज्योति सी उसको नजर आई, और एक पुरुष गुरु जो थे वो उसको दिखाई दिए, चलकर आ रहे हैं। बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो जीवित व्यक्ति है,
बाकी तो सब पत्थर बने हुए हैं, पेड़ तक पत्थर बन गए थे। तो उनको देखकर बड़ा हर्षित हुआ, प्रणाम किया उनको और उनसे पूछने लगा। वो राजगुरु थे, राजपुरोहित थे, और उन्होंने बताया कि इस नगरी का नाम विराट है, विराट नगर, और विराट सेन ही यहाँ के महाराज का नाम है। एक जादूगर आया था भाई, और उस जादूगर ने राजा से कहा, तुम्हारी तीनों पुत्रियाँ बड़ी सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इन तीनों का विवाह मेरे साथ कर दो, वरना तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और नाराज होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा को तो बहुत खराब लगा। विराट सेन महाराज एकदम आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, अरे तू अपनी उम्र देख, कहाँ मेरी फूल सी बच्चियाँ और कहाँ तू। और जैसे ही विराट सेन महाराज ने मना किया, अपनी बेटियों का विवाह उस जादूगर के साथ करने के लिए मना कर दिया और उसको 2-4 फटकार लगाई, तो उसने क्या किया, जादूगर था ना, उसने अपने जादू से उसी क्षण जो जैसा था उसको उसी पोज में उसी क्षण पत्थर का बना दिया उसने। राजमहल में मैं तुमको ले चलता हूँ। कौन कह रहा है? राजगुरु बता रहा है। राजमहल में मैं तुमको ले चलता हूँ भाई धर्मपाल, तुम देखना, वहाँ ये दृश्य दिखेगा तुम्हें, पत्थर के बने हुए महाराज और गुस्से में उसको जादूगर को फटकार रहे हैं और वैसे ही गुस्से में उनके पत्थर बना दिया गया।